उनका इकामा एक्सपायर हो चुका है और वो लोग घर जाना चाहते हैं, अपने मुल्क जाना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं का भी हो। अगर उसको घर जाना है तो वो किस तरीके से जाएंगे? खुदा न खास्ता कब आपका अभी इकामा है, डेट है, और कब आपके ऊपर आपका कंपनी या कफील आपके ऊपर हुरूप लगा दे या फिर कोई सा भी प्रॉब्लम हो जाए, चाहे आपका इकामा एक्सपायर हो जाए, वो डेट ना बढ़ाए, तो आप उस समय क्या करेंगे? क्योंकि ऐसा ऐसा जानकारी रहता है जिसके ऊपर बीता रहता है और वो दूसरे को बताता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। ये चीज़ मेरे साथ हुआ है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, और जो आदमी लोग कमेंट करते हैं मैं उसका जवाब देते रहता हूँ, भले वीडियो छोटा हो जाए चाहे वीडियो लंबा हो जाए, उससे मतलब नहीं है। तो देखिए, पहले तो आपको छुट्टी लगाने के लिए, चाहे फाइनल एग्जिट जाने के लिए, खरूच जाने के लिए आपको एम्बेसी का चक्कर लगाना पड़ता है। जैसे कि एम्बेसी का आप लोग को बताइए कि 6 महीना पाकिस्तान का है तो थोड़ा लेट होता है, इंडिया का है तो थोड़ा जल्दी होता है। इसी तरीके से किसी का 2 महीना लगता है, कम से कम 3 महीना लगता है, या फिर 1 महीना 15 दिन, इस तरीके से भी एम्बेसी जो है छुट्टी लगा देते हैं। अब बहुत ऐसे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई 15 साल हमारा हो चुका है, कोई बोलता है 5 साल हो चुका है, मेरा कफील जो है डेट ही नहीं बढ़ा रहा है और मेरा इकामा जो है 10 साल हो चुका है एक्सपायर हुआ, तो क्या मेरा छुट्टी लग जाएगा? और लग भी जाएगा तो किस तरीके से लगेगा? तो देखिए, छुट्टी लगाने के लिए बहुत आसान तरीका है। अगर आपका 10 साल हो गया है, 15 साल हो गया, कोई फाइन नहीं भरना है, कोई 1 रुपया आपको गवर्नमेंट को वहाँ पे नहीं देना है, बस अपना अपना टिकट लेके घर आ सकते हैं। आप चाहे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी है, आप आ सकते हैं। कैसे? तो देखिए, पहले तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत लोग बोलेंगे कि भाई अमल मकतब से छुट्टी लगता है। जी नहीं, अमल मकतब मैं भी गया हूँ, वहाँ पे बस सुनवाई होता है, कोर्ट है। आपका जो है 2 पक्ष में, जैसे कि आपका कफील या कंपनी सैलरी नहीं दे रहा, उसके इसके ऊपर जो है आपका बात करके देंगे, मसला हल करके देंगे। आपको 90 दिन का टाइम देंगे कि भाई अगर कंपनी आपकी सैलरी नहीं दे रहा या फिर आपका कफील सैलरी नहीं दे रहा, तो आप दोनों मिल के जो है मसला हल कर लो, या फिर नहीं तो आपको टाइम देंगे। अगर मसला नहीं हल होता है तो आपको बोलेंगे कि 90 दिन का टाइम है, आप कहीं कफाला ले लीजिए, ऑटोमेटिक आपका कफाला हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप ले लीजिए। अगर नहीं लेना है, जैसे घर जाना है, तो अमल मकतब का छुट्टी लगा देगा। तो देखिए, अमल मकतब छुट्टी नहीं लगाता, आपको जो है जिस मुल्क से हैं आप वहाँ पे जाना पड़ता है। जैसे कि इंडिया का है तो इंडिया पे जाना पड़ेगा, बांग्लादेश के हैं तो बांग्लादेश एम्बेसी में जाना पड़ता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं एम्बेसी है कहाँ। तो देखिए, अगर आप सऊदी अरब में हैं तो रियाद में है, रियाद एग्जिट 1 में है, दरिया बोलते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे, बहुत सारा एम्बेसी, हर देश का एम्बेसी है, वहाँ पे जाएंगे। 15 से 20 दिन में आपका जो है महीना दिन के अंदर छुट्टी लग जाता है। हाँ, पासपोर्ट नहीं भी है फिर भी लग जाएगा। अगर आपके पास इकामा कुछ भी नहीं फिर भी वहाँ पे लग जाता है। 6-7 पेपर आपको देंगे, वहाँ पे अंगूठा लगाना पड़ता है। और देखिए, ये भी सिस्टम है कि वहाँ पे प्रूफ भी मांगता है कि भाई कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने सामने देखा हूँ कि एक आदमी मेरे साथ गए थे छुट्टी फाइनल जाने के लिए एम्बेसी में, और उसके पास उस समय जो साल 1.5 साल हो गया है, उसको मैं लेके गया था तो एम्बेसी में उसके पास तो अफसर था, लेकिन उसको बोला अफसर है फिर भी, लेकिन तवक्कलना का फोटो चाहिए, तवक्कलना के अंदर जो अफसर है उसका एक स्क्रीनशॉट फोटो कॉपी करके चाहिए। इसके बाद उसको अफसर का भी, अफसर के अंदर जो इकामा रहता है वो भी चाहिए, इस तरीके से देना पड़ा। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद मोबाइल पे मैसेज आएगा। तो ये सब सिस्टम था, लेकिन अब जो है चेंज होते रहता है, तो हो सकता है कि आपको मोबाइल नंबर ना ले या फिर आपका, लेकिन ये कुछ ना कुछ आपका प्रूफ लेगा तभी आपको जो है छुट्टी लगेगा। मेरे उसी में एक आदमी और था जो कि मुर्गा जो क्या बोलते कबूतर चरा रहा था, कबूतर का काम था। वो आदमी गया था बिना कुछ लिए हुए, बोला मेरे पास ना पासपोर्ट है ना कुछ है, मेरे को घर जाना है। तो उसको जो है एम्बेसी वाले ने जो है बोला कि आप जाओ, पहले ये आईडी बना के लेके आओ, फिर आपका खरूच लगेगा। फिर वो आदमी को मैं समझाया कि भाई ऐसा बात है, जो ये सब लगेगा तो आप जो है बाथा जाओ, बाथा में आपका जो है काम हो जाएगा। तो वो आदमी बाथा गया, फिर वहाँ पे से जो है वो पेपर लिया, फिर गया तो फ्री में जो है आपका खरूच लग जाता है। बस ये है कि टिकट आप लेंगे और जाएंगे। तो देखिए, बहुत लोग का जो है इकामा ही एक्सपायर हो चुका है, 5 साल 6 साल या 2 साल 4 साल किए हैं, तो क्या वो जा सकते हैं? वो भी जा सकते हैं, कोई गवर्नमेंट को वहाँ पे पैसा नहीं देना है, क्योंकि आपने कुछ क्राइम थोड़ी किया है, कोई फाइन नहीं लगता है। हाँ, ये है कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है। दूसरा बात भी सुन लीजिए, आपके पास अगर पासपोर्ट है तभी आप 2-3 दिन के अंदर जा सकते हैं। देखिए, जानकारी बहुत लोग बताते हैं, लेकिन सही से बताएं, जो आपके ऊपर हुआ रहेगा, जो आप जिस जगह पे आप घुसे रहेंगे
उसका पूरा जानकारी आपको पता रहेगा। जो आदमी न्यूज़ में देख के बताते हैं वो तो आपको कुछ भी जो है बोल देते हैं। तो देखिए, बहुत लोग तो ये बोल देते होंगे कि भाई इकामा है या नहीं है, आप 2 दिन के अंदर घर जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके पास पासपोर्ट है वही लोग दो दिन के अंदर क्रूज लगा के घर जा सकते हैं। जिसके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप लोग को पता ही है कि वो एम्बेसी बनाएगा, और एम्बेसी बनाएगा तो टाइम जरूर लगता है। तो ये सोच लीजिए, तो एम्बेसी में जाएंगे तो समय तो लगेगा, तो महीना 2 महीना आप लोग पकड़ लीजिए, 15 दिन या महीना दिन पासपोर्ट का, फिर 1 महीना या 15 दिन आपका क्रूज लगाएगा उसका। अगर आपके पास इकामा ही, या आपके पास इकामा नहीं पासपोर्ट है, आप जिस मुल्क के हैं वहाँ का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस कम से कम, देखिए 3,000 कोई बोले, कोई 4,000 बोले, उस पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको कम से कम 2,000 के अंदर, 1,800 के अंदर 1,300 रुपया लगता है आपका खरूज का। कहीं कहीं 1,200 रुपया लगता है। बाथा में जाएंगे ऑफिस, जहाँ से नीचे से घुसते ऑफिस बहुत है, 2-4 ऑफिस में घुसिए, वहाँ पे बात करिए, वहाँ से 1,200, कोई 1,500, कोई 1,000, समय समय का बात होता है तो 1,000 में भी आपका जो है खरूच लग जाता है। तो जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे 1 महीना बेसी काम करिए, वहाँ से 2,000 या 1,500 रियाल उठाइए। आपके पास पासपोर्ट है तो आप 2 दिन के अंदर घर आ सकते हैं, जो भी मुल्क के हैं। ये नहीं कि भाई इंडिया का है तो इंडिया का ही काम होता है, ऐसा नहीं। वहाँ बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, हर जगह का जो है वो मकतब है, वहाँ पे काम होता है। तो मैं आप लोग को हर वीडियो में बताता हूँ। और देखिए, आप लोगों का अगर फिर भी जो है समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं फिर बार बार बोलता हूँ, नहीं समझ में आता होगा तो कमेंट करिए। जैसे कि आपके पास पासपोर्ट है और घर जाना है, बहुत मुसीबत में, वहाँ पे पता है कि भाई वहाँ पे अगर आप काम धंधा नहीं करते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो आना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं नहीं होगा तो मैं उस ऑफिस का नंबर दे दूंगा, बहुत सारा ऑफिस है। वहाँ का नहीं होगा तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि ये ऑफिस सब है कहाँ पे, और जो है नंबर कैसे मिलता है उससे, ताकि आप बैठे बैठे जो है बात कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई हाँ हम इस तरीके से जाएं या फिर फ्री में जाएं। देखिए, जेल के जरिए भी बहुत लोग जाते हैं जिसको पता नहीं है। देखिए, कोई भी बोले आपको 3,000 4,000 लगेगा, 2 दिन के अंदर भेज देंगे, इस पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपके पास पासपोर्ट है तभी आप 2 दिन के अंदर जा सकते हैं, वो भी कितने में, 1,500 या फिर 3,000 के अंदर। इंडिया देखिए खरूज का मैं बता रहा हूँ 1,300 पकड़ के चलिए। लेकिन टिकट का हर मुल्क का अलग अलग होता है। जैसे इंडिया आना है तो उसका टिकट का पता है, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई आते हैं तो 500-600 इस तरीके से जो है लगता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे तो इंडिया का समझिए 2,000 मुझे। आप जिसको पाकिस्तान जाना है तो उसका तो पता ही है कि 1,500 चलिए खरूज का पकड़ लेते हैं, लेकिन टिकट कुछ अलग हो सकता होगा, थोड़ा ज़्यादा होता होगा। तो यही है भाई, किसी के बहकावा में बिल्कुल नहीं जाना है कि भाई इतना पैसा ले रहा है, 4,000 रियाल ले रहा है, या कोई बोलता है 3,000 रियाल ले रहा है, आप 2 दिन के अंदर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट ओरिजिनल है